भाई विवेक श्रीवास्तव जी, आज तो प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को बता दिया कि आपकी विस्तारवादी नीति साउथ चाइना सी में नहीं चलेगी अंतरराष्ट्रीय मंच पर। यह साफ साफ संदेश है भारत का। देखिए, नारे लगाने से देश नहीं चलता और देश चलता है नीतियों से। अभी गोपाल जी की बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इन्होंने कई पॉइंट बोले। सबसे पहली चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कह रहे थे साहब पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी कंट्री ने, हमारे देश ने 70 साल में क्या किया। 1971 का वॉर याद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। हालांकि मैं वॉर के फेवर में नहीं हूँ, वॉर मॉन्गरिंग के फेवर में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से भारत की हर पड़ोसी के साथ एक अच्छी मैत्री होनी चाहिए, ये सिविलाइज्ड एक तरीका है। अगर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साथ रह सकते हैं तो भारत भी अपने पड़ोसियों के साथ रह सकता है। अगर कल पड़ोसी गलत जा रहे हैं तो बातचीत करके, वार्ता करके सुलझाना चाहिए, इसी को नीति कहते हैं। और गोपाल जी, आप जरा यूट्यूब पे जाइएगा और एक वीडियो देखिएगा जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन खुद छतरी उठा करके एस्कॉर्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी कार तक। यह रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट थी जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि हम ना रूस के साथ रहेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे, दोनों सुपर पावर से हम इक्विडिस्टेंट रहेंगे और अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे, पंचशील। तो ऐसा कहना साहब कि अभी एक नया इन्वेंशन हुआ है आपकी फॉरेन पॉलिसी का, ये गलत है। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उसको रिफाइन करिए। आपके पास टाइम है अभी, आप पूर्ण बहुमत से हैं। हाँ, नहीं, मैं जो आप सुनिए जरा मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। और 1962 में चाइना के साथ, सुने सर, सुनिए पहले आप सुने, आपने तो सब नकार दिया भारत को, आपने भारत की सेना को भी नकार दिया 70 साल में। बांग्लादेश जो बना वो क्या था? मैं तो तारीफ की है। आप मुझे बताएं ना, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को हमने ऐसा कर दिया और नई चीज हो गई सर्जिकल। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्व हंस रहा था, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्व का मीडिया हंस रहा था। विवेक एक मिनट रोकता हूं आपको, गोपाल जी जवाब देंगे इसका। 1 मिनट रोकता हूं आपको, आपने अपना पॉइंट रख लिया, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूं रीतिका राज मुजफ्फरनगर से। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। रीतिका, बताइए आप क्या कहेंगी, क्या भारत की विदेश नीति आपको असफल लगती है या भटकी हुई लगती है? आपको क्या लगता है? सर, आज जैसा पीएम मोदी ने पैरिस एंड टेररिज्म की बात कही, अगर माना जाए तो वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस का सबसे अहम रास्ता समुद्री रास्ता माना जाता है और यहाँ की लूट बढ़ते दिख रही है। यह एक वाकई चिंता का विषय है जिसपे हम सब देश को मिलकर फैसला करना होगा और जिसका निवारण निकालना होगा। और देखा जाए तो टेररिज्म कहाँ से बढ़ रहा है। रेलवेज बोलते हैं हम अपने हाई अलर्ट पे हैं, एयरवेज अपना सफाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते से ही घुसपैठी टेररिज्म आ रहे हैं। 2008 से ही हिंद महासागर में भारत की नौसेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन सिर्फ हिंद महासागर तक ही आतंकवादी सीमित नहीं है। क्या समुद्री मुद्दे को उठाने के पीछे पीएम मोदी के मुख्य कारण चाइना को टारगेट करना था? क्योंकि जिस दिन चाइना समुद्री में अपने ताकत दिखा रहा है, क्या आज उस मोदी जी के भाषण में यह संदेश था?